अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो है वो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बच्चे जो हैं इसमें माइनस की साइन की गलती बहुत करते हैं। क्यों? क्योंकि समझते नहीं है कि क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह वो जो बात इसमें इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो में बता दूंगा, तो वो माइनस की गलती जो है आपकी नहीं होगी और फिर आपके आंसर भी ठीक आएंगे। देखिए, अगर आप फिज़िक्स में, मैथ में या केमिस्ट्री में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, अगर माइनस नहीं लगाएंगे या गलत लगाएंगे या सही जगह नहीं लगाएंगे तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि माइनस तब्दील कर देता है चीज़ों को और साइनों को और वैल्यूज़ को भी। तो ये जो है मैंने आपको आज बतानी है बात। देखें, फॉर एग्जांपल इस तरह समझ लें कि आपको 10 रुपये मिले तो ऐड हुए ना, लेकिन मैं उसे माइनस कर दूं तो वो तो आपके पास से चले जाने चाहिए थे, लेकिन वो तो आपको मिले। तो बात कुछ कह रहा हूं, लिख कुछ रहा हूं। यानी आपको 10 रुपये मिले और मैं लिख रहा हूं नेगेटिव, तो वो नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि आपको 10 रुपये मिले हैं। तो इसी तरह से एक्सेलरेशन और ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिन्हें समझना होता है। अगर आप ये साइन कन्वेंशन को समझ गए फिजिक्स में तो आपके लिए फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगी। आसान सब्जेक्ट है फिजिक्स, इतना मुश्किल नहीं है। बस इसके साइन कन्वेंशंस और इक्वेशंस को समझना और डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स को समझना होता है। बाकी इंशाल्लाह तमाम चीज़ आसान कर देती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल शुरू नहीं करना। सबसे पहले जो मैंने आपको हर बार कहता हूं वही कहूंगा कि गिवन डेटा क्या दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये सबसे पहले लिखें। बोर्ड का पेपर हो, स्कूल का पेपर हो, कोई भी पेपर हो। अच्छा, टू फाइंड क्या करना है आपने और सोल्यूशन क्या आएगा। बस ये तीन चीज़ें आपने सबसे पहले लिख लेनी है। ठीक है, तो इसको जो है वो आपने देख लेना है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ें लिख लेनी है। अच्छा, अब ये चीज़ें लिखने के बाद हमने क्या करना है, हमने जो है वो इसे सॉल्व करना है। ठीक है, हमने इसे अब सॉल्व करना है। अब आ जाए से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी एक बॉल है वर्टिकली अपवर्ड फेंकी जा रही है। वर्टिकली का मतलब होता है कि स्ट्रेट, हाइट की तरफ फेंकी जा रही है। ठीक है, एक बॉल है, यहाँ पर एक छोटी सी रफ डायग्राम बनाता हूँ। एक स्टूडेंट है हमारे पास, ठीक है, उसके हाथ में बॉल है और वो ऊपर की तरफ फेंक रहा है वर्टिकली अप। ठीक है, ये देखें, इधर देखें, इसे समझने में आसानी रहेगी। तो ऊपर की तरफ फेंक देता है। ठीक है, अच्छा, कोई भी चीज़ ऊपर जाती है नीचे भी आती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसे ऊपर नहीं जाने देती, ग्रेविटी अपने पास वापस बुलाती है। तो थोड़ा सा मैं इसे यूं करके बना देता हूं ताकि समझ में आए। तो ये बॉल जो है वो थोड़ी देर बाद वापस ज़मीन पे आ जाएगी। ठीक है, या ज़मीन, ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस पर आ जाएगी, इस सरफेस पर आ जाएगी। ठीक है, एक स्टूडेंट ने बॉल फेंकी, थोड़ी देर बाद ज़मीन पर वापस आके गिर गई। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी मौजूद थी। ये जी लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ग्रेविटी मौजूद थी जो कि ऊपर नहीं जाने दे रही, चीज़ को वापस बुला रही है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब स्टूडेंट ने बॉल फेंकी तो वेलोसिटी क्या थी, बॉल फेंकते वक्त उसके पास वेलोसिटी थी। अच्छा, वी आई है, वी एफ है, इसके ऊपर डिस्कशन आगे करेंगे, क्योंकि हमें आगे से पता चलेगा कि ये वी आई है या वी एफ है। ठीक है, फिर क्या करती है बॉल जो है वो, द बॉल विल बी स्लोइंग डाउन ड्यू टू पुल ऑफ अर्थ ग्रेविटी। अर्थ ग्रेविटी, अपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है, अर्थ ग्रेविटी। तो फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, यूं ऊपर फेंका, हल्का होके वापस नीचे आया, मतलब यूं नीचे आ गया। क्यों? ग्रेविटी ने से वापस बुला लिया। ठीक है, तो जब मैंने ऊपर फेंका तो तेज था, थोड़ा थोड़ा जाके हल्का होता रहा, फिर इतनी स्पीड कम हो गई कि वापस जमीन पर आ गिरा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। बॉल उसने फेंकी, ऊपर जाती रही, जब ग्रेविटी ज्यादा लगती रही, स्पीड कम होती रही, तो फिर स्पीड इतनी कम हो गई कि जो बॉल है वो वापस हमारे पास जमीन पे आ गिरी। ठीक है, ऑन इट एंड विल रिटर्न बैक टू अर्थ। तो अर्थ को देख रहे होंगे आप, ये कैपिटल में लिखा हुआ है, तो अर्थ का ई हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, स्मॉल नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा वो भी ठीक कर लीजिए। यहाँ पर क्या कहते हैं, हम अपनी ग्रामर भी ठीक कर लेते हैं। ठीक है, विल फाइंड आउट द टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो वो टाइम पता करना है जो टाइम बॉल ने लिया मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। तो वो टाइम जो है हम यहाँ पर पता करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं दी हुई, सिर्फ एक वेलोसिटी ही हमें पता है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, सिर्फ एक क्या पता है, वेलोसिटी। अब सिर्फ वेलोसिटी की मदद से तो काम नहीं कर सकते ना, कोई भी ऐसा फॉर्मूला हमारे पास नहीं है जो कि सिर्फ वेलोसिटी डालें और हमें जो पता चल जाए हमारे पास कितना टाइम लग रहा है या कितना डिस्टेंस। तो और भी चीज़ें इसी फॉर्मूले के अंदर मौजूद है, वो पता करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, एक बात बताएं, जब कोई बॉल ऊपर जाएगी तो यहाँ पर आके वो रुकेगी थोड़ी देर, बिल्कुल मामूली से टाइम के लिए रुकेगी। क्यों रुक रही है?
क्योंकि वो वापस नीचे भी तो आना चाह रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैक्सिमम हाइट पर आके बॉल क्या होगी, बिल्कुल मामूली से टाइम पे रुकेगी, यानी रेस्ट में आ जाएगी बिल्कुल मामूली से टाइम के लिए। तो जब बॉल वहां पर जाके रेस्ट में आएगी तो वहां पर आपके पास वी एफ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। जब कोई चीज रेस्ट में होती है तो वेलोसिटी आपके पास जीरो होती है, तो ये वी आई हो गई, ये वी एफ हो गई, ठीक है, पर सेकेंड। तो ये वी आई हो गई, ये वी एफ हो गई, ठीक है। बॉल थोड़े से टाइम के लिए बिल्कुल रेस्ट में आ जाएगी, जीरो हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ बता दिया मैंने मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी याद रखिएगा जीरो होती है। अच्छा, एक और चीज, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर ये इन्वर्स नहीं आएगा क्योंकि ये जो बीच में जो साइन है ये डिवाइड को शो कर रहा होगा, ये जो स्लैश डला हुआ है। अच्छा, अब देखते हैं, बॉल ऊपर जा रही है, आपको सिर्फ इतना केस देखना है, ठीक है। ये जो मैंने इजाफी केस बनाया ये नहीं देखना आपने, हमने सिर्फ इतना केस देखना है, ऊपर जाने वाला, नीचे आने वाला नहीं देखना। तो ये जब ऊपर गई हमारे पास, तो ऊपर जब कोई भी चीज़ जाती है ना तो ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव में लेते हैं, ठीक है। जब भी कोई चीज़ ऊपर जा रही हो तो ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव, जब भी कोई चीज़ नीचे आ रही हो ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव। ये दो बात याद रखिएगा बस, कि जब भी कोई चीज़ ऊपर जा रही हो, तो ये देखें पेन है ऊपर जा रहा है तो इस पर ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। अब ये नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ भी वही है, बॉल ऊपर जा रही थी, ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव। अब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर एक और सवाल को फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ठीक है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन इससे पहले न्यूमेरिकल कराए थे मैंने, आप लिखिएगा इक्वेशंस ऑफ मोशन न्यूमेरिकल, एमएफ इंग्लिश सेंटर, वो न्यूमेरिकल्स देख लीजिएगा, उसमें फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। यहाँ भी लिखवा रहा हूँ, उसमें भी डिटेल में बताया था। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि यहाँ पर लगेगी, फर्स्ट नहीं लगा सकते, ऐसा मैं भी कह रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, या सेकंड नहीं लगा सकते या थर्ड नहीं लगा सकते। देखिए फर्स्ट इस्तेमाल होगी, क्यों, यहाँ मैं लिखता हूँ वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। फर्स्ट इस्तेमाल होगी, फर्स्ट क्यों इस्तेमाल होगी, क्योंकि हमारे पास वी एफ भी मौजूद है 0, वी आई भी मौजूद है 12, और ए जो है वो यहाँ पर एक्सेलरेशन है। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन हमें मिल रही है वो जी की मदद से मिल रही है। तो ए भी एक्सेलरेशन है और जी भी एक्सेलरेशन है, बस जी जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आती है। तो यहाँ पर ए की जगह आ जाएगा जी माइनस में। माइनस में क्यों आएगा, चले जी आप पॉजिटिव ही रख लें, काम करें, माइनस में नहीं रखें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने ऊपर वैल्यू नेगेटिव कर दी है ना, तो आप यहाँ से जी को पॉजिटिव ही रख लें, वैल्यू नेगेटिव आएगी तो वो बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन हमारी, ठीक है। तो तमाम चीज़ें पता है, बस फॉर्मूला सेट कराइए। यहाँ पॉजिटिव है, वहाँ जाके वी आई क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पर लिख दिया मैंने ए जी टी, ठीक है। जी टी क्या हो रहा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई, नीचे आकर हो जाएगा डिवाइड, टी पहले लिख दिया, वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने इसको ऐसे टेस उतार दिया आपके लिए, फॉर्मूला ड्राफ्ट हो गया, फॉर्मूला देखें डेरिवेशन भी कर ली यहाँ पर छोटी सी, ठीक है। तो वी एफ क्या दिया हुआ यहाँ देखें, वी एफ आपको दिया हुआ 0। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, टाइम कभी भी नेगेटिव में लिखा हुआ नहीं देखा होगा आपने, तो टाइम पॉजिटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव साइन आ गया टाइम के साथ तो इसका मतलब है न्यूमेरिकल गलत किया है, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ। तो 12 दी हुई है वी आई, जी कितनी दी हुई है -9.8, ठीक है, जी -9.8 दी हुई है ना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया अभी, तो लिख देते हैं -12 और -9.8। अच्छा, बहुत जगह पर इसे जो है ना -9.8 के बजाय 10 लिया जा रहा होता है, तो आप 10 भी ले सकते हैं, लेकिन 9.8 अक्सर जो है हम इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, 9.8 अक्सर हम इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ पर डॉट आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो 12 डिवाइडेड बाय 9.8। अब देखें ये कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना पड़ेगा इस नंबर को, क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है ना, पॉइंट वाले का अगर आप वो डिवीजन मेथड लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसे कर लेते हैं, ये हमारे पास है 12 डिवाइडेड बाय 9.8, द आंसर इज 1.222 समथिंग, ठीक है। तो हम सिर्फ 1.2 लिखेंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। तो टी पॉजिटिव में कहा था, पॉजिटिव में आना चाहिए, पॉजिटिव में आना है सेकंड, ये आपका हो गया आंसर। साइड में हो जाता हूँ, आप ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में भी इसे देख सकें और कर सकें अगर कुछ समझ ना आया हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। इसमें एक ही न्यूमेरिकल था इसके लिए,
तो बाकी इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल आए अब आप कर सकते हैं, इतने सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, बात इतनी समझा दी है मैंने डिटेल में जाकर के अब अगले आने वाले न्यूमेरिकल्स आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो फिर भी कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की और वीडियोस मैं आपके लिए आने वाले वक्तों में लाता रहूँ। और तमाम टॉपिक के न्यूमेरिकल कराऊँगा फिज़िक्स में, जितने भी टॉपिक हैं, डिस्टेंस से लेकर हमारे पास जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है, आइंस्टाइन की जो इक्वेशंस हैं उस तक के तमाम न्यूमेरिकल्स कराने हैं मैंने इंशाल्लाह। ये मेरा जो है वो एक एम है, गोल है कि ये तमाम न्यूमेरिकल्स मैं करा दूँ आप लोगों को। तो जब ये न्यूमेरिकल्स मैं करा दूंगा तो आप इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे कि कोई भी टॉपिक का न्यूमेरिकल आपको दिया जाए, इक्वेशन सेट कराकर, कॉन्सेप्ट लगाकर सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इक्विलिब्रियम के भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।